सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा ये नया वीडियो है। ये मैं आज पुमंग तथा जायांग में अंतर इस पे बनाया हूँ। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो स्त्री केसर होता है और पुंग केसर होता है, स्त्री केसर और पुंग केसर, इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक, अभी जो स्त्री केसर होता है वो पेड़ पौधों का, यानी कि पादप जो होते हैं, पादप के मेल और फीमेल, कौन सा मेल होता है कौन सा फीमेल होता है, इसके विषय में बताएंगे। तो इसमें जो है, जो पादप का मेल वाला भाग होता है उसको पुंग केसर कहा जाता है, और जो फीमेल वाला भाग होता है उसको स्त्री केसर कहा जाता है। तो यहाँ पे अब स्त्री केसर पुंग केसर को भी दूसरी भाषा में, ठीक, यानी कि मेल को, यानी कि पुंग केसर, ठीक, पुंग केसर को पुमंग से भी जाना जा सकता है, और उसके बाद स्त्री केसर को जायांग से भी जाना जा सकता है। ठीक, इसको इंग्लिश में एंडोसियम एंड गायनेसियम कहा जाता है। ठीक, अब इन दोनों के बीच की डिफरेंट है। अब इसके विषय में पहले हम डायग्राम की सहायता से, यानी चित्र की सहायता से हम आपको डिफरेंस समझाएंगे, तो इसमें आप सबको आसानी होगी। तो पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि जिन प्लांटों में, यानी कि जिन पादपों में पुष्प लगता है, जिन पादपों में पुष्प लगता है वो आवृतबीजी पौधे होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। उनको एंजियोस्पर्म वाले प्लांट कहे जाते हैं। जिनमें पुष्प लगता हो उससे कैसा क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट कहा जाता है। ठीक, यानी कि आवृतबीजी। तो आवृतबीजी पौधे वाले जो होते हैं उनमें एकदम डेवलप, यानी कि पूर्ण विकसित सीड्स होते हैं। ठीक, तो आज हम अब शुरू करते हैं। तो ये एक पुष्प है, यानी कि फ्लावर। अब फ्लावर में क्या है कि इसकी जो यहाँ पे देखिए, यह शुरुआत यहाँ से हम करते हैं कि स्टिग्मा से, वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र जो है ये स्त्री केसर का भाग होता है। उसके बाद वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिकाग्र के बाद है वर्तिका। ठीक, इसका जो फ्लावर होता है, फ्लावर का सबसे ऊपरी वाला भाग, जिसको हम लोग यहाँ पे होती है तो इसको स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र, हिंदी में वर्तिकाग्र और इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद आती है जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र से जस्ट नीचे, यानी कि एकदम नीचे वाला भाग जो होता है, इसको देखिए तो ये वाला जो भाग होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको स्टाइल, इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं और हिंदी में इसको वर्तिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसके, वर्तिका। और उसके बाद जो स्टाइल होता है, स्टाइल के जस्ट नीचे वाला भाग होता है ओवरी, यानी अंडाशय। ये जो फूला हुआ वाला भाग दिखता है ना, ये फूला हुआ भाग। अब ये जो फूला हुआ वाला भाग होता है इसी में सीड्स बनता है, तो ये फूला वाला भाग जो होता है उसको ओवरी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। ठीक, अभी इन तीनों को मिला करके यहाँ, यानी कि स्टिग्मा को मिला करके, स्टाइल मिला करके और ओवरी, इन तीनों को मिला करके पिस्टल बनता है, यानी स्त्री केसर बनता है। क्या बनता है, स्त्री केसर, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में जायांग भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको गायनेसियम भी कहते हैं। ये पूरे गायनेसियम वाला भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भाग जो होता है उसको पूरा गायनेसियम कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के इन तीनों को मिला करके, अब ये नहीं कि इसको हटा दे, अलग कर दे, इसको अलग कर दे, इसको अलग कर दे, नहीं, तीनों को मिला करके इसको बनाया जाता है स्त्री केसर। ये स्त्री केसर ये पुष्प का फीमेल वाला भाग होता है, यानी कि मादा वाला भाग होता है। इसी में ये उसका मेहरुआ वाला भाग होती है। ठीक, अब उसके बाद आती है कि अब ये तो हो गया इसकी, उसके बाद आती है मसिदु वाला भाग, यानी कि इसका पुरुष वाला भाग जिसको फीमेल कहा जाता है। ये है, यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टैमेन। अब ये इसको इंग्लिश में स्टैमेन कहा जाता है, हिंदी में इसको पुंग केसर कहा जाता है। अभी ठीक, उसके बाद इसके दो भाग होते हैं, यानी कि पुंग केसर जो होता है, पुंग केसर को दो भाग में बांट दिया। अभी तीन भाग में था, ये दो भाग में है। पहला है कि एंथर, जिसको इंग्लिश में इसको एंथर कहा जाता है और हिंदी में इसको परागकोश कहा जाता है। अभी परागकोश का होता है जिसमें परागकण होते हैं, उसी को परागकण कहते हैं। इसी में क्या होते हैं कि आर्चिगोनियल स्पेस, आर्चीस्पोरियल सेल होता है। वो आर्चीस्पोरियल सेल क्या करता है कि उसमें डेवलप हो करके वो पोलन ग्रेन बनाता है, यानी कि परागकण बना लेता है। अब वो परागकण इसी में रहता है। बाद में क्या होता है, इसमें स्फुटन की क्रिया होती है और फूट करके निकल जाता है। तो ये जो है पुष्प का ये पुरुष वाला भाग होता है, यानी कि मेल वाला भाग। ठीक, उसके बाद आती है
जो एंथर होता है यानी कि परागकोश के नीचे जस्ट नीचे इसके लगा हुआ होता है, क्या होता है, फिलामेंट होता है, जिसको वृंत तंतु बोला जाता है। ये आकर के लगा होता है थैलेमस से, यानी कि जो होती है थैलेमस यानी कि पुष्पवृंत होता है ना, पुष्पवृंत, जिसके ऊपर क्या होता है कि पूरा का पूरा ये जो यानी कि पिस्टल है ना, इस तरीके से इसका पूरा भार इसी के ऊपर होता है। अभी ये पूरा इसका भार पुष्पासन पर लगा। आसन का मतलब होता है कहीं पे बैठने वाला स्थान जो नहीं था उसको आसन कहते हैं। पूरा का पूरा जो पुष्प होता है इसी पे स्थित होता है, इस पूरा का पूरा फूल। अब ये क्या है, इसके बाद आती है, अभी इसके 4 भाग होते हैं जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प के टोटल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग में। अब इसको 4 भाग में बांटा गया था। क्या होता है कि ये जो बाहरी वाला भाग होता है, सबसे बाहरी वाला ग्रीन होता है, एकदम हरा होता है। ये इसको चारों तरफ जब पुष्प उठा के देखोगे ना तो उसमें ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा, उसको कहा जाता है कि कैलिक्स। इसको क्या कहा जाता है, कैलिक्स। ठीक, अब ये जो कैलिक्स वाला भाग यानी कि पहला वाला भाग जो था, क्या होता है, पहला वाला भाग होता है यानी कि कैलिक्स। ठीक, अब इसको कैलिक्स, हिंदी में इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। ये क्या होता है, बाह्य दलपुंज। इस जो पुष्प होते हैं, पुष्प के साथ जो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सा होता है नहीं, उसके ऊपर देखोगे तो एक जिसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्डी लवक होता है जो रंगीन होता है, लाल पीला नीला काला जिस कलर का भी हो वो होता है ना, उसके जस्ट नीचे वाला होता है जिसको कहा जाता है क्या, कि कैलिक्स कहा जाता है। ठीक, उसके ऊपर अब ये कैलिक्स, इसके पूरे समूह को ठीक, इसके पूरे समूह को कहा जाता है पिटल्स। इसके पूरे समूह को क्या कहा जाता है, पिटल। ठीक, अब ये जो पिटल्स वाला भाग है, एक नहीं कुल मिला के 5 से 6 की संख्या में होते हैं। ठीक, 5 से 6 के किसी अपसेक्शन के रूप में 6 की संख्या में होते हैं, एक नहीं किए होता है। उसके बाद होती ये पूरा इसको कवर करके रखता है, इसको सपोर्ट करता है किसको, ये जो होता है कैरोला यानी कि पेटल होता है जिसको दल कहा जाता है। ये हिंदी में पेटल को हिंदी में दल कहा जाता है। और उसके नीचे का होता है कि करोला यानी कि दलपुंज। इसको दूसरी भाषा में दलपुंज का मतलब ये होता है कि कई चीज का समूह होता है। अभी जो पेटल्स होते हैं एक को कहा जाता है पेटल। अब इसके पूरी समूह है तो वो ये हो जाता है क्या, ये पूरा समूह है तो पूरे समूह को कह दिया जाता है कि कैरोला यानी कि दलपुंज। एक क्या होता है कि जो होते रंगीन होता है, इसमें क्या होते हैं, ये रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। ठीक, ये कैसा होता है, रंगीन। जो उसमें रंगीन वाला भाग होता है ना उसमें, और ये रंगीन होने का वजह होती है, रंगीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है यानी कि वर्डी लवक होता है। वर्डी लवक की वजह से ये ग्रीन मतलब कि रंगीन होता है। और ये वाला भाग होता है ये ग्रीन होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक, यानी ग्रीन यानी हरा। अब ये हरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक, हरित लवक होने की वजह से क्या होता है कि ये हरा दिखता है। अब उसके बाद इसके अंदर की यानी कि ये तो हो गया बाहरी पुष्प का। अब ये पहला भाग है, यानी कौन सा भाग है, ये पहला वाला भाग है। और ये कौन सा भाग है, दूसरा वाला भाग है जिसको कहा जाता है दलपुंज। अब तीसरा वाला भाग आता है कि यानी कि यहाँ पे होता है कि पुंकेसर, जिसको कहा जाता है पुंकेसर। यहाँ से अभी देखिए पुंकेसर यहाँ से लेकर भाग है ना। अभी तीसरा वाला है कि उससे है तीसरा, तो तीसरा वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो उसके बारे में बताया। उसके बाद है चौथा वाला भाग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग का पूरा को कहा जाता है चौथा भाग। ये पूरा इसका एक पुष्प का पूरा भाग हो गया। ये 4 भाग में को बांटा गया है। एक पुष्प को बनने में पूरा 4 भाग का संयोग होना जरूरी होता है, नहीं तो इसको अलग अलग कर दे तो ये पूरा पुष्प अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हुआ। अब इसमें अंतर्गत पुमंग, अगर कोई पूछता है पुमंग और जायांग में अंतर, तो इसमें सीधा बताना, ये जो है पुमंग वाला यानी कि एंड्रोसियम जो होता है ये नर जनन अंग होता है। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा भाग जो होता है ये पूरा नर जनन अंग होता है। कौन सा होता है, नर जनन अंग होता है, यानी कि मनसुदवा वाला जनन अंग होता है। और ये वाला जो अंग होता है अब यहाँ से लेकर के यानी कि यह मादा जनन अंग। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो पूरा भाग होता है। ये पूरा होता है कि यानी कि जायांग यानी कि एंड्रोसियम यानी कि ये स्त्री केसर होता है, जिसको कहते हैं कि यानी कि मेरुआ वाला। ये पूरा उसका पुष्प का मेरुआ वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा भाग। ये तो हो गया इसका, इन दोनों का पहला डिफरेंट। अब दूसरा का डिफरेंट ये है, इसमें प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अभी जो यहाँ तो ये पुंकेसर है, एक एक इकाई होती है। इसमें एक नहीं, किसी पुष्प में 5 से 6 संख्या नहीं बल्कि औरों की संख्या में पाया। जैसे गुड़हल का फूल में देख लीजिए, गुड़हल का फूल एक अच्छा एग्जाम्पल है उसमें देखने के लिए। तो गुड़हल का फूल में देखेंगे उसके चारों तरफ में जैसे कि क्या होता है ना कि गुड़हल का फूल में ऐसे लगा होता है। तो ये ऐसे ही गुड़हल का फूल होती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, गुंबदनुमा होता है जो भूरे भूरे रंग में होता है, खूब बढ़िया दिखता है यहाँ तक ऐसे।
तो अब इसके चारों तरफ गुड़हल के फूल में ऐसे इसी तरीके से लगे होते हैं। तो ये जो होते हैं एक एक की संख्या में, इसको एक की संख्या में इसकी इकाई जो होती है उसको पूरा पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई जो होता है एक अलग है ना, एक पुंकेसर हो गया। और उसके बाद ये तो गुड़हल के फूल में ऐसे होता है, किसी किसी में क्या होता है कि पूरा एक ही में समावेश होता है, तो ये हो गया। और उसके बाद है ई हो गया, यानी कि पुमंग की तरफ में एक भाग को, यानी कि इसके वाले एक भाग को कहा जाता है पुंकेसर। अब उसके बाद इसके प्रत्येक इकाई को स्त्रीकेसर कहा जाता है। अब इसके में क्या है, जैसे ये एक है, इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो ई वाले भाग को कहा जाता है क्या? स्त्रीकेसर। किसी किसी में क्या होता है, स्त्रीकेसर की संख्या 2, 4, 6, 5, 10 होती है। जैसे कि क्या है, गुड़हल का फूल में अभी देखोगे तो जो गुड़हल का फूल होता है इसके तरफ में ऐसे ही पूरा लगा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो गुड़हल के फूल में ऐसे में यहाँ पे ऐसे गुंबदनुमा होती है ना, तो 4 या 5 की संख्या में होती है। तो जो होती है अब एक है इसको वाले का, ये हो गया स्त्रीकेसर है, ये क्या है? स्त्रीकेसर है। ठीक, अब ये हो गया इसका दूसरा वाला डिफरेंट। अब तीसरा डिफरेंट क्या है? पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। ये जो पुंकेसर का होता है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर का जो फूला वाला भाग होता है, यहाँ पे देखिए ना, ये फूला वाला भाग होता है। ये क्या होता है कि फूला वाला भाग होता है, जो वो होता है पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें परागकण बनता है। जिसमें क्या बनता है? परागकण बनता है। ठीक, ये हो गया इसका। और उसके बाद अंडप, अंडप का निचला भाग, ये निचला वाला भाग अंडप का निचला वाला भाग है। ये अंडप का निचला वाला भाग जो होती है वो, ठीक। अब उसके बाद क्या, अंडप का, यानी कि इसमें कह रहा अंडप का निचला हुआ भाग यानी अंडाशय कहलाता है। अभी जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, ये तो फूला हुआ भाग है ना, देखिए गुंबदनुमा फूला हुआ है। तो ये जो अंडप यानी कि अंडप का निचला, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा भाग को, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को पूरा अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडप। ये अंडप का यानी कि अंडाशय कहा जाता है। ये जो है पूरा इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय यानी ओवरी। यहाँ पे देखिए ना कि ये यहाँ पे ओवरी लिखा हुआ है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये भी लिखे ना कि ओवरी है। ये पूरा क्या है? ओवरी। अब इसके नीचे जो ओवरी होता है, ओवरी के नीचे बीजवा में स्थित होता है कि ओव्यूल होता है, जिसको इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, हिंदी में बीजांड कहा जाता है। अभी जो बीजांड होता है गोल गोल दिखाई दे रहा है। अब इसी में क्या होता है कि ये इसका खास डिफरेंट है स्त्रीकेसर और पुंकेसर का, यानी कि पुमंग और जायांग का ये खास डिफरेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होने की होती है तो अभी जो होती है इसमें एक जो ये स्टिग्मा है ना, इसी में परागकण आएगा, इसी पे बैठेगा। अब जो परागकण होगा इसी पे बैठेगा तो ये क्या होगा, इसमें एक पोलन ट्यूब बन जाएगा, पतला सा पोलन ट्यूब बनता है, इसे चला जाएगा यहाँ पे सीधा बनाएगा और ये पोलन ट्यूब आकर के इसी में स्थित हो जाएगा। अभी इसके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा यानी निषेचन। अब जब निषेचन होगा तो यही ओव्यूलों में क्या होता है, बीज बन जाता है। यही ओव्यूल में क्या बनता है, बीज बन जाता है। ठीक, बीज यानी कि सीड बन जाता है। अब ये है, ये बाद में एक बच्चा बन जाता है, यानी कि इसका बिया बन जाता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हमारे माई बाप के पैदा हो जाता है, वैसे इहो में क्या होते हैं कि ई पैदा हो जाते हैं, इसके सीड्स, इसके बच्चे होते हैं। ये तो पूरा इसका हो गया। ठीक, अभी आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोगों को जो भी चीज़ पूछना हो जी वो कमेंट्स करके आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं, जिस भी किसी टॉपिक पर। तो आज का ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।